अस्सलाम वालेकुम, once again welcome back. It's myself and my leads और आज हम बात कर रहे हैं, आज ये मेरी को होस्ट फराइज अंजाम दे रही हैं आप, ठीक है ना? जी जी बात कर लें। हाँ जी, अकबर जनाब। सर जी बताइए, हुआ क्या था, मुलाकात कैसे हुई भाभी से? मुलाकात कॉलेज में हुई थी। हाँ, जूनियर थी तो देखा जैसे देखा जाता है। कैसे देखा जाता है बताओ? आंखों से ही। हम लोग लाइव बैठे हुए हैं। अभी अभी आपको पता नहीं, अभी एक इनसाइड जोक हुआ है मेरा और अकबर का ना, हम लोगों ने आंखों आंखों में एक बात की। अच्छा देखा, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर हुआ ये कि 2-3 दफा बात करने की कोशिश की तो देयर वाज सॉर्ट ऑफ अ शट अप कॉल। मैंने यार ये क्या तरीका भाई, नहीं की बात। फिर एक कॉमन फ्रेंड निकल आई, कॉमन फ्रेंड आ गई, कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात हुई, लेकिन वो उस वक्त भी सिर्फ ऐसा था कि बस हाँ हूं होता था। अच्छा, फिर हमने फूलों काट दिया, बोले अजीब नफरत से लिया और लेके रख दिया। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं होगा भाई। अजीब नफरत से क्या मतलब? अजीब सी नफरत थी यार। तुमने अच्छा, वो अंदर तो नफरत नहीं थी ना, अंदर तो मतलब कार्ड को देख के खुशी होती है, लेकिन दिखाना हो। अब कम ऑन भाभी, ये क्या है यार? मतलब वाकई आप मतलब उस वक्त तक कोई फीलिंग्स नहीं थी अकबर के लिए? ये कैसे पॉसिबल? डेरिंग 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 की ना जब। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर निकले कॉलेज से ना। हाँ, मैंने कहा यार आज कुछ करना चाहिए, ऐसा ना बात करनी चाहिए। सोच के निकले थे तुम? मैंने कहा आर या पार, आज होना चाहिए। ये कहानी है, मोहब्बत की दास्तान। खैर जी, मैं फॉलो करता साथ दोस्ती रिक्शे में थे लोग ना। अच्छा, दोस्त उतर गई, आयशा मैंने जरा सा पहले मैंने गाड़ी आगे लगा ली बीच सेंटर ट्रैक में ना। मैं उतर गया और रिक्शे वाला लड़ रहा है, सामने बैठा रहा, भाई बात करनी है मुझे, खामोश बैठो आप। खैर जी, मैं आगे रिक्शे में बैठ गया ना, और पीछे ट्रैफिक। हाँ, ओ यस। अच्छा फिर? यार मतलब क्या मसला है भाई? नहीं कोई मसला नहीं। नहीं आपसे नहीं, मैंने इनसे पूछा। अच्छा, इनसे पूछा। अच्छा जी, मैं हाँ कर दूं? जी प्लीज गो। अच्छा, कहना नहीं कोई नहीं, मैंने कहा मैंने काट दिया, बात की, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब क्या ऐसी बात है, कोई फीलिंग है नहीं है, मतलब कुछ तो होता है ना इंसान में। इतने दिन हो गए, और इतने दिन भी 3 दिन हुए थे। इतने दिन हो गए। कितने दिन हुए थे? 3 दिन हुए थे, बातचीत हुए 3 दिन हुए थे। मैंने इतने दिन हो गए भाई। तीसरे दिन आप रिक्शा रोक के खड़े हो गए। वेरी नाइस। देखिए क्या हस्बैंड है आपकी? जो चीज महीने 2 महीने बाद होनी थी, हाँ, वो होनी तो थी ना। बिल्कुल होनी थी, पहले ही हो जाए। अच्छा, यू वर सो श्योर अबाउट इट कि तुमको बस शादी इन्हीं से करनी है? हाँ, तभी मैंने स्टेप लिया। वाओ, ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा फिर क्या हुआ? बस के बाद मैंने वहीं आई लव यू कह दिया, तो हाथ पैर फूल गए थे। तुम्हारे इनके? बेगम के, मेरे की फूलेंगे। फूले हाथ पैर के साथ आई लव यू कौन बोलता है? अच्छा फिर? खैर मैंने वहीं कह दिया था, तो मैंने कहा जवाब भाई नहीं, मैं सोच के बताऊं। मैंने कहा ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है यहाँ पर और लोग जमा है। जवाब दोगे जाओगे? रिक्शे वाला हमने जाना, मैंने बैठे भाई आप बैठे आराम से बैठो, स्टोरी सुनो। अब वो भी जवान जो है ना, फिर उसने बंद कर रिक्शा और बैठ गया सुकून से ना। मैंने मैं भी नहीं जाऊंगा। खैर जवाब लेके मैंने छोड़ा। और जवाब? हाँ जाहिर। वेरी नाइस फॉर अ लव स्टोरी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर घर वालों की तरफ से कोई इश्यूज नहीं आए कभी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे इश्यूज नहीं आए। महीने में मंगनी हो गई थी हमारी, फिर महीना हुआ था मंगनी हुआ, फिर साल निकाह कर लिया था हमने और रुखसती करी। अच्छा, जब इन्होंने ये किया था, नॉर्मली कहते हैं कि लड़कियां जब कोई इतना डेयरिंग स्टेप्स लेता है तो उसको बहुत पसंद करती हैं, दिल में जगह पैदा हो जाती है। तो कैसे लगा था आपको जब इन्होंने ये एकदम बहुत बड़ी बात है कराची के अंदर ट्रैफिक को रोक लेना? बताइए कैसा लगा था, क्या फीलिंग थी जब ये आपके पास रिक्शा में आके बैठे? तो क्या महसूस किया था? बहुत डर लगा था। डर लगा था। उसके बाद फिर जब घबराहट इतना लोगों को देख के, तो फिर वहां गए। अच्छा, लोगों का रश लगना शुरू हो गया था? वाओ, झगड़ा होने वाला कहीं ना कहीं, जाहिर है आपको पता है ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। मेन शहर पाकिस्तान है वो, हाँ, भी ट्रैफिक होता है उसके ऊपर। देखी जाएगी बाद में जो होगा। रिक्शा गया, मैंने माफी मांग लिया, वहां से फौरन गलती हो गई। मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। अच्छा, तो सर डर लगा था आपको? और फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो फिर आप लोग वहां से
चले गए। तो देन चले घर गए। आके इनको फोन किया आपने या इन्होंने नहीं, फोन किया? इन्होंने किया। इन्होंने किया। इन्होंने किया। और आपने कहा नहीं मैं अब भी कायम हूँ उसी बात पे जो मैंने कही। That's wonderful. That is wonderful. शादी को माशाल्लाह कितने साल हो गए? 7.5 साल। 7.5 साल। एंड यू हैव अ सन? या क्या नाम है उनका? अजान खान, मोहम्मद अजान खान। अजान खान। अजान खान। वंडरफुल। अच्छा अब कोई शिकायत है आपको? कोई शिकायत नहीं? टाइम देते हैं आपको? नहीं। लेकिन जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है, लेकिन टाइम, लेकिन आपको उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, कोई खास नहीं, मतलब जाहिर है अब तो समझौता हो ही गया है कि जी यूज्ड हो गई हूँ। यूज्ड हो गई। वैसे कैसे हैं बात करने में, कैसे ख्याल कितना रखते हैं? बहुत अच्छा है, मोहब्बत केयरिंग है कितनी? जी। तो मतलब आपको लगता है कि आपका फैसला एकदम अच्छा है। केयरिंग का आपको भी अंदाजा होगा ना यार। हाँ नहीं इसमें तो मैं तो जानता हूँ आपको। बहुत मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। इज अ वेरी नाइस मैन, वेरी वेरी नाइस मैन। अच्छा अगर फर्ज करें आपका बेटा इसी तरह से किसी से प्यार करे और घर पे आके आपको ये कहे कि आज मैं ट्रैफिक रोकने जा रहा हूँ और आज मैं देख तो रहा है, सुन तो रहा होगा, देख तो रहा होगा कभी ना कभी, और गुरु दक्षिणा तुम दे देना उसको। आगे पूछे डैड क्या बेटा कोई बात नहीं करो। अरे गाइस आर वेरी चिल दैट वे ना, तो बंदे होते बोलते हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं मेरा बेटा। वी आर वेरी एप्रीहेंसिव एंड I'm going to drive a car. साथ बैठिए। हाँ तो दोनों मिलकर रोकेंगे। हम अपनी डॉटर्स के बारे में ना, मतलब मर्द जो होते हैं वो डॉटर्स के बारे में बहुत पॉसेसिव होते हैं, लेकिन लड़का बच्चा कुछ भी करता फिरे कोई मसला नहीं है। आप क्या कहेंगे उसको? मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। जो उसकी पसंद होगी जो। नहीं लेकिन आप उसको इजाजत दे देंगे कि इस तरह से ट्रैफिक रोके? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उसके बाद मुझे भी नहीं रोकने दिया। अब तुम रोक भी नहीं सकते। कानून भी तो कोई चीज है। नहीं बीवी कोई चीज है। सबसे बड़ा कानून ये बीवी को कानून कहते हैं। एक टेलीफोन कॉल है यमुना की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहिल आप? गुड गुड, आप कैसी हैं यमुना? जी, सबसे पहले तो मुझे आपकी शो की तारीफ करनी थी और आपकी तारीफ करनी थी कि आई लव योर ड्रेस एंड आई लव योर शो एंड आई लव यू सर, राइट? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यमुना। हमारे मुझे गाना सुना, ये गाना भी सुना रहे थे। जी जी प्लीज। ये शाम बस खाली पुरजोश जान ऐसी दौड़ कोई खींचे दिल को लिए आए। ऐसा लगा साहिल भाई आपके लिए। अरे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा वेरी वेरी नाइस। कोई सवाल करना चाहेंगी? अकबर से कोई सवाल करेंगी? जाहिद से करेंगी? मिसेस इन लोगों की तारीफ ही करनी, बहुत ही अच्छे जोड़े आपने दिखाए। और साहिल भाई गिफ्ट तो मिलेगा ना? ये लीजिए, दे दिया मैंने आपको गिफ्ट, आपका गिफ्ट है ये। थैंक यू सो वेरी मच। नो थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। यू हैव अब कोई बात रह गई यहाँ, प्लीज वो बता दीजिए। वो फोन निकाल के बैठी है इंतजार में। क्या फोन बजे और मैं पकड़ूं? क्या? मैंने फोन आना है इसलिए निकाल के बैठी हूं, फोन आएगा। नहीं कोई बात नहीं। एक बात तो जरूर नहीं, आपसे प्यार बहुत करते हैं। सही। एंड आई थिंक कि ये सब मजाक की बातें होती हैं, ये सारी मजाक की बातें होती हैं। आई थिंक देयर अ वंडरफुल कपल एंड आई रिक्वेस्टेड देम टू कम हियर टुडे एज वेल। सो आप दोनों का तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद आप एक ऐसे कपल से मिलेंगे। डॉक्टर साहब की 2 बेगमात हैं, दोनों एक साथ रहती हैं। डोंट गेट आइडियाज, दोनों एक साथ रहती हैं। आज हमारे पास एक बेगम है, दूसरी बेगम को हम लाइव टेलीफोन कॉल पे लेने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहानी में कहीं कोई फैब्रिकेशन है तो आप हमसे नंबर भी ले सकते हैं, हम उन्हें दे भी सकते हैं, हम आपको दे भी सकते हैं। मैं, मालिद, अकबर, मिसेस अकबर, वो आर गोइंग टू बी राइट हियर, आपका इंतजार कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दो 2011 में सलमान खान की सबसे ज्यादा फिल्में किसने देखी? ऑप्शन 1 ऐश्वर्या राय, ऑप्शन 2 सलमान खान ने खुद, ऑप्शन 3 लोड शेडिंग से सताए हुए लोगों ने। दुरुस्त जवाब है चौधरी नजाकत। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना।
तरंग ही है चाय का सही जोड़। तुम्हें रंग, खुशबू, मजे से है जाना, सही जोड़ हो तुम, ये माने जमाना। तरंग ही है चाय का सही जोड़। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा सुस्त और थका हुआ रहता है तो उसे आयरन की कमी हो सकती है। नया लक्स फ्रेश फ्लैश, कूलिंग मिंट, सी मिनरल्स और बेहतरीन फ्रेश परफ्यूम के साथ। से भी हंसी उड़े अदाएं तेरी हर धड़कन में, शरारत भरी ताजगी का एहसास जो चलता जाए, कि तू ताजगी बरस जाए हर दिल में। बूंदों से भी हल्की उड़े अदाएं, बस जरा सा लक्स फ्रेश फ्लैश। नया एरियल आया नया चैलेंज आपके सबसे मुश्किल दाग पे। सालन, जिसको एक धुलाई में निकालना लगे नामुमकिन। नए एरियल ब्लू में है एडवांस्ड माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स जो कपड़े की गहराई तक जाकर सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकाले। तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? तरंग ही है चाय का सही जोड़। तुम्हारी खामोशी से हमने ये अंदाजा लगाया कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ेबू तो मुझे मेरी दुनिया से निकाल के अपनी दुनिया में ले गई। उसी ने तो मुझे सोनी का गड़ा दिखाया और रांझे की बांसुरी सुनाई। मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं जब मैं उसकी बहन के बारे में सोच रहा हूं। मैं ज़ेबू से शादी करना चाहता हूं। अश्क आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जगह जी लगाने की शब बारात के मौका पर देखिए जियो की बराह रास्त खुसूसी नशरिया। ये इबरत की जा है, निजामत शबीर अबू तालिब। आलम इस्लाम के मारूफ सनाखानों का बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत। शब बारात की अहमियत और फजाइल पर अल्लामा हमजा अली कादरी और मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी का बसीरत अफरोज किताब और अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी के दुआया कलमा। जुमरात की शब 10 बजे से निजात बख्शिश के साथ सिर्फ जियो के साथ। जुमेरात की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। Once again, जी अस्सलाम वालेकुम। It's myself, Maliz, दस्तक के बाद with Sahir, and मेरे साथ अकबर हैं, Mrs. अलमास अकबर हैं, and now joining in the show is Dr. Zahir Abid and Seema Zahir. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सीमा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू। Here is the story. आपकी इजाजत है? बता सकते हैं? 2 शादियां हैं, 2 बेगमात और दोनों साथ रहती हैं। पहली अरेंज मैरिज है, दूसरी लव मैरिज है। अच्छा, हम दोनों आपसे क्लासेस लेने आएंगे बाद में। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छी टिप्स दूंगा इंशाल्लाह। डॉक्टर कम टीचर। डॉक्टर कम टीचर। लेकिन आप दोबारा फिर घर में नहीं जाएंगे जी? दोबारा घर में नहीं जा सकेंगे? नहीं नहीं, चले जाएंगे। वो हमारा काम है। किसी न किसी के घर से चले जाएंगे। घर वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आप लोग ऐसा मत समझिएगा। अच्छा भाभी, सॉरी, वेरी सॉरी। पहली शादी खालाजाद कजन से हुई थी। 18 साल के बाद 18 साल के बाद 18 साल के बाद दूसरी शादी की।
डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे वो जॉब के लिए आई थी। चार साल जॉब की। डॉक्टर साहब के प्रपोजल को पहले मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी से बात करें। एम आई राइट? ओके। रुखसती के बाद 1 माह अलग घर में रहीं, फिर दोनों बेगमात एक साथ रहने लगी। जब दोनों में झगड़ा होता है तो डॉक्टर साहब आप सुलह करवाते हैं? जी हल्का फुल्का होता है तो सुलह करवाते हैं। हल्का फुल्का ही होता है। जी हल्के फुल्के झगड़े की एक मिसाल मुलाजा हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले कपड़े धोने पे झगड़ा होता था। एक कहती थी मैं धोऊंगी, दूसरी कहती थी कि मैं धोऊंगी। तो एक दिन मैंने दोनों को रोक के कहा मैं खुद धो देता हूं। सर सबसे पहले तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं भी आने वाला हूं। क्या समझते हैं आप लोग? आशीर्वाद है जी, आशीर्वाद भगवान। अल्लाह ताला रहम करे। गुरुजी ये हुआ कैसे? ये वैसे भाभी आई हुई है, भाभी आई हुई है। इसीलिए तो दिखा रहा हूं। सर प्लीज बताइएगा ये हुआ कैसे? बस ये प्रपोज किया मैंने इनको, एक आध दफा इनको जरूरत क्या पेश आई प्रपोज करने की? असल में जब मेरी पहली शादी हुई थी तो उस वक्त मैंने कहा था वालिदैन से कि एक आप कर लें, दूसरी मैं करूंगा अपनी मर्जी से। ये इन्हें बताया था आपने? हाँ इन्हें भी बताया था। आपको बता दिया था? अरे वाह। ये मिलती रही हैं, शादी से पहले मिली है बेगम से, बच्चों से मिलती रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पटती चली गई। अच्छा ये सेकंड वाली वाइफ है? ये सेकंड वाली। ओहो अच्छा अच्छा। आप पहली वाली नहीं समझ रहे हैं, ये सेकंड वाली है। पहली वाली को बताया था? हाँ उनको पता है, वो देख रही होगी शो आपका। वो तो मुझे मालूम है। अच्छा नहीं जो मैं अचानक से गायब हो गया। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि उनको उस वक्त बताया था आपने कि मैं आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं? हाँ उनको बताया। पहले तो नहीं मानी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कर लिया, ठीक है कर लिया। अच्छा ये कैसे, किस तरह से, मतलब ये सारी बात हुई कैसे? देखिए ये ट्रेड सीक्रेट है, ये फिर आप लोग सब यही काम करना शुरू कर देंगे तो फिर बड़ा स्टूडेंट्स हैं ना आपके, हमें तो बता देना। हम तो आपके गंडावार शागिर्द हैं, गंडाबंद शागिर्द हैं। पंखा चलेंगे साथ खड़े। हाँ पंखा चलेंगे बिल्कुल। ये कोई इतना वो नहीं है इशू, दोनों समझ आनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए दोनों कि हाँ इकट्ठा गुजारा कर सकती हैं, और डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, आप उनको इकट्ठा रख सकते हैं या नहीं। अगर आप एक को कुछ और करेंगे, दूसरी को कुछ और रखेंगे। अच्छा ये बताइए पहली शादी जो थी वो तो वालिदैन की पसंद से थी, तो वो बड़ी हंगामा खेज शादी होगी, हंगामा होगा, मेहंदी होगी। दूसरी शादी में ऐसा हुआ था? नहीं ये सादगी से हुई थी। ये सादगी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे सईद अनवर क्रिकेटर हैं, उनकी फर्स्ट कजन है, तो अच्छा। वो जरा मजहबी घराना है, तो जरा बड़ा सादगी से हुई थी। बहुत सादगी से हुई थी। तो आपकी बेगम शरीक हुई थी उसमें? नहीं बेगम शरीक में थी, कभी भी नहीं। दूसरी शादी में बहुत कम मसाले हैं कि पहली बेगम शादी में शरीक हुई हो। वो तो फिर वो मतलब परवीन शाकिर ने जो कहा था सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शुरू में थोड़ा सा होता है, एक नई चीज जब हो जाती है तो फीलिंग्स होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर। तो आपकी उपटन, मेहंदी, मायूं कुछ नहीं हुआ सेकंड शादी में? नहीं सेकंड शादी में बस गए, पहले दिन निकाह हुआ। कितने लोग गए थे? मेरे छोटे भाई गए थे। अच्छा। और मेरे चचाजाद भाई गए थे, चची गई थी, इस तरह सारे। मुझे तो मेरे बड़े भाई बुलाते ही नहीं है। मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। मैं भी ये तो कह रहा हूँ, मुझे मेरे बड़े भाई बुलाते ही नहीं है। अच्छा। मुझे बाद ही में पता चलता है कि हो गई। अच्छा इस वक्त आपकी जो पहली बेगम है वो लाइन पे है? जी लाइन पे है। तो उनसे हम बात कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत? सीमा आपकी भी इजाजत है? हम उनका नाम क्या है मैम का? समीना। समीना, समीना एंड सीमा, डॉक्टर जहीर। वाह वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम समीना। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, आप सुनाएं? मैं बहुत देर तक ये समझता रहा कि आप समीना, ये मतलब सीमा जो है वो समीना है। अच्छा बताइए कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी
आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, मुश्किल तो होता होगा, लेकिन कितने साल हो गए डॉक्टर साहब की शादी को? हमारी 82 में शादी हुई थी। अच्छा, और सीमा सेन की शादी को कितने बरस हो गए? 12 साल। 12 साल। 12 साल। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही सही से। अच्छा समीना, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी 82 में शादी हुई थी डॉक्टर साहब से, और इनकी शादी को भी 12 साल हो गए, तो आप लोग साथ रहते हुए भी आपको लगभग 12 साल हो गए? जी जी बिल्कुल, हम लोग साथ ही तो रहते हैं, छोटी वाली हमारे साथ ही रहती है। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इशू नहीं होते? नहीं, क्या क्या मतलब, कुछ भी नहीं। क्या बात है यार, बहुत 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 अच्छा। फर्ज करें, ऐसे ही दोनों से पूछ रहा हूं, फर्ज करें डॉक्टर साहब आपके पास कल आते हैं, दोनों के पास, और कहते हैं भाई एक मजबूरी है, और मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मेरा इरादा एक मर्तबा फिर हो रहा है। नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पसंद से भी शादी करूंगा, क्योंकि हमारी जो हम लोग आपस में रिश्तेदार भी है ना। अच्छा अच्छा, तो अब उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ऐसा इरादा हो जाता है, मोहब्बत तो कभी भी की जा सकती है, हो जाती है, अगर हो जाए और अगर ये आए, आप दोनों के पास आए और कहें भाई अब क्या करूं, ये सलाहियत मुझ में है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मोहब्बत हो ही रही है, तो आप क्या करेंगी? तो भाई जैसे हमने दूसरी को जगह दी थी, तीसरी को भी जगह दे देंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपने चाय में से घूट पिया है क्या? नहीं, अभी नहीं। पी लेता कि मैं पी लूं? सब मान हमको अपनी गुट्टी पिला दीजिए, खुदा का वास्ता। आप मतलब जगह दे देंगी तीसरी को भी? अब क्या कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, से कोई शिकायत है आपको, किसी भी किस्म की, ख्याल तो रखते होंगे आपका? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, सही। दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। से कोई शिकायत नहीं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा। कभी ऐसा होता है कि आप लोग मूवी देखने जाएं और दोनों साथ जाएं? सब जगह सब जाते हैं? हाँ जाते हैं, मतलब टाइम नहीं मिलता ना मुझे, मैं नहीं, लेकिन बाजार शॉपिंग के लिए और आलू मटर खरीदने इकट्ठी जाती हैं। आलू मटर खरीदने इकट्ठे साथ जाते हैं बाजार। रियली? हाँ, साथ जाती हैं। शॉपिंग साथ करते हैं हम। अरे वेरी नाइस यार, खाना इनकी पसंद भाईचारा है आप लोगों में। हाँ, मतलब इट इज अनबिलीवेबल। ये बीवी चारा हो गया जी, भाईचारा जी, बीवी चारा हो गया, भाईचारा। ये तो मेरे लिए भी आई ओपनर है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, इट्स अनबिलीवेबल। समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। हम आपको एक बार फिर कॉल पे लेंगे अगर कोई सवाल जहन में आता है। ये देखिए कहीं तीसरी वाली का फोन तो नहीं आ गया? अरे हाँ, ये आपका फोन, ये आपका। अच्छा, ये भी होता है? नहीं, ये इनका था ना, मेरी जेब में। अच्छा, इनका था। अच्छा, चलिए समीना, बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, ये बताइए, जब डॉक्टर साहब ने आपको प्रपोज किया था तो आपको डिफिकल्ट लगा था कि डॉक्टर साहब की ऑलरेडी एक बीवी है, बच्चे हैं, डिफिकल्ट लगा? 4 साल लग गए। इसी 4 साल लग गए? वाह। तो डॉक्टर साहब ने प्रपोज कब किया था? जब मैं शुरू में आई थी इनके पास, उसके कुछ अर्से बाद। कितने दिन बाद? 1.5-2 महीने बाद। 1.5-2 महीने के बाद। एंड व्हाट डिड ही से? बुला के क्या कहा आपसे? यही शादी का, कि शादी करना चाहता हूँ आपसे। शादी? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी ऑलरेडी बेगम है, बच्चे हैं, उनकी जिंदगी मुतासिर होगी। तो फिर इसको कैसे कोप कैसे किया आपने? किस तरह से इनको बेगम से मिलवाया? इनको 2-3 दफा मिलाया, वो क्लिनिक पे आती रहती थी, मिलती रहती थी, ये लोग घर में भी गई, बच्चे भी गए, आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सअप होते गए, फिर हमने पत्ता फेंक दिया। देखिए, अब सुनते जाए सब कुछ, लेकिन ये अमल नहीं करना आपने, क्योंकि हमारे माशरे में ये मिसफिट है। मेरे पास अक्सर इनकी, मेरी बड़ी बेगम की सहेलियां, हमारे मामले में मिसफिट है। हाँ,
मेरे पास अक्सर मेरी बड़ी बेगम की सहेलियां आती थी। वो तो जी मैं अफसोस करने आई हूँ समीना से कि उसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। ये इस तरह की पास आती थी? हाँ मेरे पास ही आती थी। वो कहाँ है समीना का अफसोस करना? हाँ ये अंदाजा कर लें। अजीब सी बात नहीं है, समीना का अफसोस करने आपके पास क्यों आ रही? वो घर में नहीं होती तो मुझसे अफसोस करने आ रही थी। लेकिन बहरहाल ये एक मिसाल कायम है, एक छत के नीचे सब इकट्ठी रहती है दोनों। लेकिन हर कोई लकी नहीं हो सकता है जी, हर कोई लकी नहीं हो सकता। हर कोई इनके जैसा लकी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे यूजुअली आई हैव हर्ड कि मर्द हजरात बड़ा कंप्लेन करते हैं ना, औरतों को हैंडल करना इतना मुश्किल होता है, तो आप दो किस तरह हैंडल करते हैं? एक ही हैंडल नहीं होती है लोगों से, हम दोनों इनको हैंडल करते हैं। आप दोनों इनको हैंडल करते हैं। जब दो मिल जाती है ना फिर मैं हैंडल हो जाता हूँ, फिर समझ में आती है। अच्छा मैंने उनसे तो पूछ लिया था, आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर तीसरी बेगम ये कहें आपसे आके, एक रोज कहें कि सीमा तुमसे एक बात करनी है मुझे, मैंने इरादा किया है तीसरी बार और तुमसे मिलती जुलती है, अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे? अभी जवाब मत दीजिएगा, ब्रेक पे जाते हैं। समीना ने तो कह दिया वो तो जगह दे देंगे, आप क्या करेंगी? एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।